वेलकम फ्रेंड्स, मोहली एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द एक नए वीडियो लाएंगे, तो वीडियो उसी के समकक्ष में है। ये करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है। जो स्टैटिक और डायनेमिक हमने बात करी थी, तो वो स्टैटिक पोर्शन ही जैसा है, क्योंकि ये हर साल 2 साल पे ये आता है रिपोर्ट, तो कुछ स्टैटिक पोर्शन शो है और इसमें कुछ डायनेमिक चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैंने इसे स्टैटिक पोर्शन के अंदर ही रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ ISFR के बारे में। ISFR के बारे में बताने जा रहा हूँ, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो सबसे पहले जो ये ISFR आप देख रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं कि ये कंडक्ट कराता है, एक होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट जारी किया है और ये जो रिपोर्ट है वो 18th रिपोर्ट है। दूसरा है ये बायएनल। बायएनल का मतलब क्या होता है कि एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल पर ये रिपोर्ट आती है। जैसे कि ये रिपोर्ट 2023 में आई है, 2023 रिपोर्ट है, पर ये पब्लिश जो हुआ है, ये पब्लिश हुआ है दिसंबर 2024 में। तो रिपोर्ट तो है 23 का ही है, पर 1 साल बाद वो उसको रिपोर्ट को पब्लिश करा, लेकिन ये रिपोर्ट 2023 के नाम से ही जाना जाएगा। तो हमने क्या देखा है कि 18th रिपोर्ट है, ये बायएनल है, हर 2 साल पे आती है। और जो सबसे पहला रिपोर्ट आया था वो 1987 का था। इसको जो ये किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अभी मिनिस्टर अगर पूछ दिया जाए तो कौन है, तो इसके मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव। श्री भूपेंद्र यादव, आप नाम याद रखेंगे। तो ये तो चीज़ें थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, ये स्टैटिक पोर्शन हो गया। और डायनेमिक पोर्शन क्या हो गया कि अभी मिनिस्टर कौन है, तो श्री भूपेंद्र यादव। ये चेंज होते रहेगा और ये जो पोर्शन है वो स्टैटिक रहेगा। करेंट अफेयर्स में कुछ इस प्रकार से चलता है। अब मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ा जो हमारा टारगेट क्या है, कि इसमें ज़्यादा नॉलेज लेना टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि कंपटीशन में, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन हमसे बन जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका फॉरेस्ट कवर है, दूसरा ट्री कवर है, और तीसरा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है। अब हम जानते हैं कि ये फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ये ट्री कवर क्या होता है, और ये फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर क्या होता है, क्योंकि आप पूरे फॉरेस्ट रिपोर्ट में ये 3 चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं कि ये फॉरेस्ट कवर से आप क्या समझते हैं। फॉरेस्ट कवर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि ये जंगल है, ये एरिया जो है पूरा का पूरा जंगल है, इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारा झाड़ियाँ हैं, बुशेज़ हैं, ये सब हैं, तो इसको हम पूरा का पूरा फॉरेस्ट कवर कहेंगे। फिर पूछिएगा कि ट्री कवर क्या है, तो ट्री कवर का मतलब है कि फॉरेस्ट कवर के बाहर में, जैसे रोड साइड में भी पेड़ रहते हैं, झाड़ियाँ रहती है, तो वो उस तरह के जंगल से जो बाहर में ट्रीज़ हैं, उसको केवल हम ट्री कवर कहेंगे। और अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो इसी को हम फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कहेंगे। तो क्लियर है कि ये क्या इसका मीनिंग है। तो यही है फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, ये थर्ड है। हम इसी के बारे में, अच्छा ये 33% क्या लिखा हुआ है, 33% क्या है, ये 33% क्या है, ये 33% है ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। भौगोलिक एरिया जो है उसका 33% है। आइडियली, ये जो है आइडियली है, ठीक है, आइडियली इतना हमें टारगेट अचीव करना है कि 33% हो जाए, तो उसके लिए काम हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम फॉरेस्ट कवर को F कह रहे हैं और ट्री कवर को T कह रहे हैं और फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर को F प्लस T कह रहे हैं।
तो इसके पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2021 में आई थी। कब आई थी? 2021 में आई थी। 2021 में एक रिपोर्ट आई, फिर 2023 में आई, ठीक है। तो अभी हम लोग 2023 का पढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट जो है, हमारा जो फॉरेस्ट इंडिया में है वो 21.76% है। कितना है? 21.76%। और टोटल कितना है? 25.17%। तो बताइए कि ट्री कवर कितना होगा? तो जाहिर सी बात है इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो 3.41% आएगा। सेम उसी तरह से अगर हम फॉरेस्ट कवर 2021 की बात करें तो ये 21.71% है। इसका मतलब 21 से 23 में बढ़ोतरी तो हुआ है। तो अगर आपसे परसेंटेज में भी पूछा जाए कि कितना परसेंटेज होगा तो पॉइंट आप ये इसमें से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। सेम वे है अगर हम फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें तो 2023 में 25.17% और 2021 में 24.62%। इसमें भी ट्री पूछेगा तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 2.91%। समझ गए? अब अगर पूछा जाए कि 2021 से 23, ठीक है, कितना इंक्रीज किया है फॉरेस्ट, तो 156.41 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज किया है। और फॉरेस्ट प्लस ट्री अगर पूछा जाए तो वो 1445 यानी 1445 किलोमीटर स्क्वायर या इंक्रीज किया है। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक से आप समझ जाएंगे कि क्या है। ये जो 156.41 है इसको आप 150 याद करिए, और ये 1445 है जिसको 1500 याद करिए। तो ये याद करना बहुत इजी है, ठीक है। इससे थोड़ा कम करिए, इससे थोड़ा ज़्यादा करिए तो 156 आएगा, इससे कम करिए तो 1445 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट कुछ नहीं है? चलिए, अब इसके बाद हम जो एग्ज़ाम में और भी चीज़ क्या पूछा जाएगा उस पर ध्यान देते हैं। 2021 से लेकर 2023 तक में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, तो वो इंक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? पहला चीज़ तो आपको ये चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि मान लीजिए कि पहले 2 था, अभी बढ़कर मान लीजिए कि 10 हो गया, तो कितना का इंक्रीज़ हुआ? 8 का इंक्रीज़ हुआ, है ना। किसी के पास पहले 1 था और अभी 10 हो गया, तो कितना का इंक्रीज़ हुआ? 9 का इंक्रीज़ हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जंगल जो है, फॉरेस्ट कवर है, मेरा सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ क्या हुआ, कितना हुआ है? मैक्सिमम इंक्रीज़ इन फॉरेस्ट कवर, जैसे कि इसमें 8 हो गया और इसके तुलना में ये देखिए +9 हो गया, तो ज़्यादा मात्रा में जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है जंगल, वो कहाँ पे बढ़ा है? तो हमारा सबसे पहला जो बढ़ा है वो सबसे मिज़ोरम, सबसे पहला जो है मिज़ोरम है, फिर गुजरात है और फिर उड़ीसा है। ये रैंकिंग है, आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, जंगल का कवर बढ़ा है, सबसे ज़्यादा जंगल जो बढ़ोतरी हुआ है वो मिज़ोरम है, गुजरात है, उड़ीसा है। उसी प्रकार अगर हम फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बढ़ा है आपका छत्तीसगढ़ में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर उड़ीसा में। दूसरा पॉइंट आता है टोटल फॉरेस्ट। टोटल फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टोटल एरिया है ना, टोटल फॉरेस्ट का मतलब मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है। अगर हम एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा जो एरिया कवर अप कर रहा है, सबसे ज़्यादा घना जंगल है, वो मध्य प्रदेश में है। दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा नंबर पे छत्तीसगढ़ है। अगर यही फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों को कंबाइन कर दें तो भी मध्य प्रदेश ही सबसे नंबर 1 पे है, दूसरा पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरा में जो है महाराष्ट्र है। अब अगर बात करें परसेंटेज फॉरेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है, इसमें जंगल मान लीजिए कि इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन है मान लीजिए, और एक कोई छोटा सा इतना ही पोर्शन है जिसका इतना पोर्शन जो है जंगल है, इतना पोर्शन,
तो घना सबसे ज़्यादा कौन हुआ? परसेंटेज के मामले में ये सबसे ज़्यादा घना हुआ। इसलिए आपको जो है तो पूछा जा रहा है कि परसेंटेज वाइज बताइए विथ रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है फॉरेस्ट का कहाँ पर है? तो उसका आंसर होगा लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो इसमें आपको समझना होगा कि परसेंटेज ज्योग्राफिकल जो परसेंटेज पूछेगा जब आपसे एग्ज़ाम में, तो कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा डेंस मात्रा में किसका है, तो वो सबसे नंबर 1 पे है लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान। याद करने का तरीका है LMN। L से हो गया लक्षद्वीप, M से हो गया मिजोरम, N से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हम जानते हैं मैंग्रोव कवर। मैंग्रोव कवर जो है भारत में अगर देखें तो उसका एक ट्रिक बताया था ना मैंने कि यहाँ पर देखिए 150 1500 है ना, तो यहाँ पर मेन कोड क्या है मेरा 150 1500 और यहाँ पर अब ये 1 हटा देंगे, यहाँ पे 5000। यही 3 जो है कीवर्ड है। अब ये 5000 से थोड़ा कम है, 4992 किलोमीटर स्क्वायर मैंग्रोव कवर है। तो आपको तीनों याद हो गया, 150 1500 और 5000। ठीक है। अगर फॉरेस्ट कवर पूछेगा, फॉरेस्ट कवर तो ये 156.41 है। अगर पूछेगा कि फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर तो ये 1445 है। और अगर पूछेगा कि मैंग्रोव कितना है, तो मैंग्रोव है 4992 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आप ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% कवर करता है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये घट गया है 7.43 किलोमीटर स्क्वायर से घट गया सिंस 2021। पिछले डाटा से अभी 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का लॉस हुआ है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर मैक्सिमम पूछे तो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और कहाँ है? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अगर सुंदरबन मैंग्रोव की बात करें तो 70% एरिया बांग्लादेश में है, 30% एरिया वेस्ट बंगाल में है। क्या है मैंग्रोव का बेनिफिट? ये नेचुरल डिजास्टर को से बचाता है, या नेचुरल डिजास्टर जो आपका होने वाला है उसके इफ़ेक्ट को कम करता है। उसके इफ़ेक्ट को क्या करता है? कम करता है। तो दोस्तों ये पूरा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। इसका आप एक नोट्स बनाइए और इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए। मैंने बहुत कंसाइज वे में, शॉर्ट वे में इसको करा है ताकि आपको जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो बस उस चीज़ के बारे में आप स्टडी करें और आप अच्छा से क्वेश्चन बना सकें। थैंक यू।